डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी लेसन फर्स्ट की जो है वीडियो संख्या 6 है, वीडियो संख्या 5 है, सॉरी। हम पिछली वीडियो तक 11 बिंदु राष्ट्रीय चेतना के उदय एवं विकास के कारणों के कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। आज हम 12वां बिंदु करेंगे। इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? आपको ध्यान होगा कि लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन जो है भारत के वायसराय बने थे, और इस वायसराय ने काफी अच्छी जो है नीतियां बनाई। 1800 ईस्वी में उदार भावना थी इसकी। भारतीय जो लोग थे, आंदोलनकारी जो थे, उनकी भावनाओं को उसने ध्यान में रखा, और कई जो उल्टे काम जो या गलत काम या जो विवादित काम जो है लॉर्ड लिटन ने किए थे, उनको उन्होंने ठीक किया। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो बनाया था वो समाप्त कर दिया। कई तरह के न्यायिक सुधार किए। उन न्यायिक सुधारों में एक 1883 का ये बिल भी था, जिसको इल्बर्ट बिल विवाद, क्योंकि इल्बर्ट नाम के उनकी परिषद का जो एक सदस्य था इल्बर्ट, उसके नाम पर इल्बर्ट बिल इसका नाम रखा गया था। इसमें भारतीयों को अधिकार दे दिए गए। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना था, लेकिन ये एक विवाद का विषय बन गया। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसे अपने जातीय अपमान समझा और जोरदार विरोध किया। विवाद हो गया, अपमान किया, विरोध किया जबरदस्त। इसके लिए यही नहीं रुके, उन्होंने एक संगठन बना दिया, यूरोपीय रक्षा संघ। नारा दिया, क्या क्या मतलब ऐसी अनाप शनाप अनर्गल बातें फैला दी कि भारतीय जो है जानबूझकर भारतीय न्यायाधीश ज्यादा से ज्यादा जो है सजाएं देंगे यूरोपीय लोगों को, और जो यूरोपीय लोगों की स्त्रियां हैं वो खतरे में पड़ जाएगी, उनको भारतीय अपने घरों में रखेंगे और अनाचार उनके साथ करेंगे। ऐसी बातें, इतना मतलब गिर गए थे अंग्रेज, ये ऐसी ऐसी गंदी बातें उन्होंने फैलाई। लेकिन मजबूरन जब ये आंदोलन बहुत ज्यादा चल पड़ा तो लॉर्ड रिपन को जो है इस आंदोलन के कारण से बाध्य होकर विधेयक में परिवर्तन करना पड़ा, बदलाव करना पड़ा। लेकिन इस सारे से जो अंग्रेजों और भारतीयों की जो ईर्ष्या है, द्वेष है, उसका पता चला कि अंग्रेज कितनी ईर्ष्या द्वेष हमारे से रखते हैं। कितना सबक निकला कि एक सबक भारतीय समाज को क्या सबक मिला कि संगठित रहकर, जैसे उन्होंने एक संगठन बनाकर इस कानून को रोक दिया, बदलाव करवा लिया, उसी तरह से संगठित रहकर हम भी समाज में हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें करवा सकते हैं। ऐसा एक निष्कर्ष निकलता है। हेनरी कॉटन क्या कहते हैं इस बारे में? हेनरी कॉटन ने इस बारे में कुछ कहा है, वो हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि विधेयक विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा को जितनी एकता प्रदान की, उतनी तो विधेयक पारित होकर भी नहीं हो सकती थी। मतलब अगर ये विधेयक पारित हो जाता तो भी इतना लाभ नहीं होता भारतीयों को, जितना कि इस आंदोलन से, इस सारे से सबक जो मिला, उससे आंदोलन को एकता मिली, समाज को एकता मिली। तो ये सहायक कारण, एक बड़ा जो है सहायक कारण इस सारे मूवमेंट में, राष्ट्रीय चेतना के उदय एवं विकास में बनता है। 13वां जो बिंदु है आपका वो है प्रांतीय राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। पहले जो शुरुआत होती है इन संस्थाओं के बनने की, वो आपके बंगाल, बंबई, मद्रास, ये बड़े केंद्र थे। आपको समझ में आ रहा होगा, हमने बार बार बंबई, बंगाल, मद्रास की बातें की हैं। चाहे राष्ट्रीय धार्मिक समाज सुधार आंदोलन चले हों, आपने समाचार पत्रों के नाम भी पढ़े थे, वो भी इन्हीं बड़े प्रदेशों में या जगहों पर ही जो स्थापित हुए। तो यहाँ इन संगठनों का मुख्य काम क्या था कि समाज में जागृति लाकर, जन चेतना जगाकर समाज को संघर्ष के लिए तैयार करना था, संघर्ष कर सके। इनमें जो बहुत सारे संगठन है, 2 अंक में भी आ सकता है। 1843 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1852 के बाद भी कई संगठन बने। सबका जो मुख्य उद्देश्य था कि अपने विचारों और मांगों के पक्ष में जो है जनमत तैयार किया जाए। तो 1866 में इस दिशा में दादा भाई नौरोजी ने एक बड़ा काम किया, वो 2 अंक में नोट कर लें इसको।
लंदन में जाकर ईस्ट इंडिया जो है संगठन स्थापित किया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापित की, और अंग्रेजी शासन का जो मुखौटा था उसको उखाड़ फेंका। उन्होंने बताया कि कैसे इंग्लैंड जो है हमारा धन ले जा रहा है, कैसे यहाँ से धन ले जाकर धन बहिर्गमन का सिद्धांत, धन निष्कासन का जो सिद्धांत तब आया। इसी तरह से 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, ये भी 2 अंक में आप याद रख लें। इसी तरह से 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोहन बोस ने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ये एक बहुत बड़ा संगठन था, ये मुख्य संगठनों में से था। आगे चलकर इसने जनमत तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसने अन्य कई प्रदेशों में भी जो है जगहों पर शाखाएं खोली। 1884 में अय्यर जो दक्षिण के हैं, इन्होंने भी जो है संगठन बनाया, और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर ने जो है बनाई। और 1885 में एक बड़ा जो संगठन, मैं दोबारा से नोट कर लें आप, इसको लिखूंगा नहीं, 1885 में बम्बई में फिरोज शाह मेहता ने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है किसने बनाया? फिरोज शाह मेहता ने। तो ये संगठनों के नाम थे। इन सब का काम एक ही था, जनमत तैयार करना, समाज को संघर्ष के लिए, विद्रोह के लिए, अपने अधिकारों के लिए तैयार करना था। अनिल सील क्या लिखते हैं अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक थी एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म। इस पुस्तक के अनुसार ये संघ, इन संघों के बारे, संगठनों के बारे में क्या कहते हैं? ये संघ जाति, धर्म तथा सीमित क्षेत्र के बंधनों से बहुत ऊंचे थे, और ये भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक एवं धार्मिक क्रांति के स्पष्ट चिन्ह थे। मतलब क्रांति के ये चिन्ह थे, क्रांति की शुरुआत के ये बिगुल था, बिगुल बजा था इन संगठनों के माध्यम से। 14वां जो बिंदु है आपका, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। पहले भी संगठन थे, हम पढ़ के आए, अभी ये इतने संगठन थे, और भी संगठन इससे पहले भी रहे। सबका जो मुख्य काम था वो राष्ट्रीय चेतना को उदय करना ही रहा, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर के नहीं बन पाए थे। जरूरत थी एक बड़े संगठन की, राष्ट्रीय स्तर की। तो इंडियन एसोसिएशन ने ऐसी कोशिश की, उन्होंने एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया, लेकिन ये सीमित ही रह गए उसके बावजूद भी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस इंडियन एसोसिएशन के लिए देशव्यापी दौरे किए, और लेकिन बंगाल तक ही सीमित रहा। अब बार बार जो है महसूस हो रही थी एक जरूरत, वो जरूरत क्या थी? राष्ट्रीय आंदोलन की, राष्ट्रीय संगठन की, राष्ट्रीय मंच की जो है जरूरत थी। तो इस दिशा में एक जो है घटना घटती है। A.O. ह्यूम 1885 में एक एजेंडा लेके आते हैं, और उसके माध्यम से अखिल भारतीय जो कांग्रेस है, उसकी राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हो जाती है। ये घटना हालांकि अकस्मात नहीं घटी थी, इसका पूरा वर्णन अब हम इस प्रश्न में तो नहीं करेंगे। और इसने एक राष्ट्रीय मंच का जो है काम किया। बाद में इसका जो योगदान है किस तरह से राष्ट्रीय क्रांति में रहा, ये आप सबको पता है। इसी संगठन ने राष्ट्र के विचार को, राष्ट्रीय एकता के विचार को, राष्ट्रीय आंदोलन के विचार को आगे बढ़ाया। बंधनों को समाप्त कर, सभी प्रकार के जो बंधन है, जाति का है, धर्म का है, इन सब को छोड़कर सबको राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना, इसके लिए इन्होंने मंच प्रदान किया। इन्होंने और क्या काम किया? राष्ट्रीय एकता की भावना का जो है विकास किया। दूसरा, इन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम दिया, एक मंच दिया। तीसरा, सामान्य कार्यक्रम, क्या एजेंडा हो सकता है देश के लिए, क्या मांगे हो सकती है, क्या कार्यक्रम चला सकते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व दिया। इन्होंने संपर्क बनाए, पूरे देश में मित्रता बढ़ाई, जिससे कि इनका नेटवर्क ज्यादा फैल सके और ये आंदोलन को बढ़ा सके। इस तरह से कुल मिलाकर वैचारिक आधार प्रदान किया कि कैसे अंग्रेज आपका शोषण कर रहे हैं और कैसे हमें इससे बचना है। तो ये काम सारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से होता है। तो ये 14 बिंदु है, देखो आपके 14 बिंदु अगर आप देखते हैं, और एक बिंदु आप 14 बिंदु गुना में अगर आप 6 लाइन करते हो तो 84 लाइन हो जाती है आपकी। और जो हेडिंग या हम प्रस्तावना लिखते हैं या उपसंहार लिखते हैं, क्वेश्चन को जो समाप्त करते हैं या शुरुआत करते हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो 5-5 लाइन उनकी भी चाहिए, या 5 और 3 तो 92 लाइन हो जाती है। और आपके क्वेश्चन जब आप लिखते हो, आंसर लिखते हो,
तो आपकी 20-22 लाइन एक पेज में आती है, तो 4.5 पेज आपके भर जाते हैं लगभग मोटा मोटी। तो 4.5 पेज का आपको मटेरियल तैयार करना है, और 6 लाइन लिखना कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको जितना मटेरियल करवाया गया, मैंने जो आपको बोल के बताया है, लिख के बताया है, इसमें आप एक एक पॉइंट के बारे में 15-15 लाइन लिख सकते हो। इतना मटेरियल आपको करा दिया गया, लेकिन आपको तो केवल कितनी लिखनी है, 6 लाइन लिखनी है, जो मतलब निचोड़ करके। तो 15-15 लाइन का करा दिया है, तो अगर आप तीसरे हिस्से का भी याद करोगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन 2 अंक वालों के लिए 2-2 अंक के जो आपके क्वेश्चन हैं, 2-2 अंक के जो क्वेश्चन हैं, उसके लिए आपको एक भी लाइन छोड़नी नहीं है। ये आप गांठ बांध लें अपने दिमाग में। अब इसमें कई बार क्वेश्चन क्या आता है जब एग्जाम में, और जब आप घबरा जाते हैं, वो क्वेश्चन को आप समझेंगे कि विवेचना कीजिए कि क्या भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों की देन थी, विवेचना कीजिए। अब आपको तो याद है कि उदय एवं विकास के कारण तो आप बता दोगे, लेकिन राष्ट्रवाद अंग्रेजों की देन थी नहीं थी, किसकी देन थी, तो ये आपको बताते हुए दिक्कत हो जाएगी। जबकि उत्तर जो हमने बिंदु पढ़े हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, लेकिन एक्सप्लेन करते वक्त हमें इस लाइन का कुछ हिस्सा आखिरी में दोहरा देना है। दोहरा देंगे तो हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाता है। और एक भूमिका में, जब शुरुआत में हम भूमिका या प्रस्तावना लिखते हैं और उपसंहार करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा इसी लाइन के अनुसार बातें लिखनी है। कैसे? जैसे एक समझेंगे आप, संगठन बने तो क्यों बने? अंग्रेजों के अत्याचार थे, अंग्रेजों ने ही परेशानियां जब पैदा करी इसी कारण तो संगठन बने थे। चाहे इल्बर्ट बिल विवाद किस लिए हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने ही जो है ऐसी ऐसी बातें फैलाई, ईर्ष्या द्वेष भावना फैली। अंग्रेजी शिक्षा किसने दी हमें? जिनके कारण से हमें बड़े बड़े जो विदेशी जो लोग थे, बड़े साहित्यकार थे, उनके विचारों का ऐतिहासिक खोजें किन्होंने की? अंग्रेजों ने की। मैक्स मुलर थे, या जो आपके मतलब विदेशी लोग थे। अच्छा, आपका मध्यम वर्ग को जो ऊंची नौकरियां नहीं मिली, उनके साथ भेदभाव हुआ, वो किसने किया? वो भी अंग्रेजों के कारण से। 1857 भी अंग्रेजों के कारण से हुआ। ये सारे बिंदु मैं दोहरा रहा हूं आपको, इनको आप नोट कर लें। भारतीय धार्मिक सामाजिक आंदोलन चले, इनमें भी अंग्रेजों का योगदान था, क्योंकि इन्होंने हमारे को नीचा दिखाने की कोशिश की। हमारी जो परंपरा थी, संस्कृति थी, उसको कहा कि वो निकृष्ट है, वो गंदी है। तो इन सब कारणों से जातीय दंभ था। प्रेस और साहित्य भी कौन लेके आया हमारे यहाँ? मतलब ऐसे तो था, सारी चीजें थी। यातायात संचार के साधन, यातायात और संचार के साधन भी अंग्रेज लेकर तो अपने फायदे के लिए आए थे, लेकिन उसका फायदा हमें भी हुआ, हमें भी उसका लाभ हुआ, हमारी क्रांति को जो है बल मिला उससे। तो कोई भी बिंदु, पाश्चात्य विचार, शिक्षा प्रभाव, प्रशासनिक आर्थिक एकीकरण किया हो चाहे इन्होंने, और चाहे विदेशी प्रभुत्व जो हमारे को गुलाम बना रखा था, प्रभुत्व था, हमारे को अधिकार ही नहीं थे, तो उस सारे के कारण से जो जन चेतना आती है, तो वही सारे कारण अंग्रेजों के कारण से ही थे, अंग्रेजों की ही देन थे वो सारे कारण। इस बात को समझना है। तो उत्तर वैसा का वैसा ही रहना है, बस इस लाइन को थोड़ा बहुत रिपीट कर देंगे हम। रिपीट करने से क्या है कि हमारा जो एक एक्सप्लेनेशन है इस चीज के प्रति कि ये क्या कारण थे, क्या वजह थी कि भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों की देन था, उसको हम थोड़ा अच्छे से समझा पाएंगे। तो मैंने आपको पूरा जो पार्ट है वो आपका करवा दिया है। ये इसके छोटे क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और असाइनमेंट भी उसी में आपको बताना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय चेतना का उदय एवं विकास किस तरह से होता है। किस तरह से आप अगर क्वेश्चन आ जाता है उल्ट के कि भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों की देन थी या नहीं थी, उसको भी आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप व्हाट्सएप छोड़ें और फीडबैक देना जरूर करें। सरकार ने ऊपर से भी हिदायतें आई हैं कि अटेंडेंस इस बार जरूरी है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं लगा रहे,
अटेंड नहीं कर रहे उनकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी। उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है तो आप अपनी अटेंडेंस कम ना करें, आप अपनी अटेंडेंस को ठीक करें ताकि आपकी इंटरनल असेसमेंट भी ठीक लगाई जा सके।